हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दो अलग अलग आ चुके हैं। एक फेज 1 में आए पहले और फेज 2 में आए। ये सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं, सभी के सभी परमानेंट वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और ये वैकेंसीज जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से आने वाली वैकेंसीज की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत पूरी की पूरी तरीके से आते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है 2 फेज में आ चुके हैं और भी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। पहले तो आपने ये पेज देख ली होगी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के फिलहाल एप्लीकेशन की पोर्टल लिंक ओपन है। हॉस्टल वार्डन की एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है। नोटिफिकेशन यहाँ पर है। ये फेज 2 में आए हैं। फेज 1 में आई थी वैकेंसीज प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट की पहले वैकेंसीज आई थी जिनकी लास्ट डेट प्रिंसिपल, पीजीटी और नॉन टीचिंग इनकी लास्ट डेट 31 जुलाई। अगर डेट बढ़ती है तो आपको बताया जाएगा अलग वीडियो बनाकर। इसके साथ ही साथ और वैकेंसीज भी आ सकती है। क्यों और वैकेंसीज आ सकती हैं? बिकॉज आपको याद होगा रिक्रूटमेंट रूल में कितनी वैकेंसीज बताई गई थी? 38,000 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट रूल में बताई गई थी। फिलहाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वैकेंसीज, 10,000 वैकेंसीज आई हैं। इसमें एग्ज़ाम सेंटर ऑल इंडिया में अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं, तो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं और इसकी एक लिस्ट मैंने पहले ही बना दी है कि कहाँ कहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि रेसिडेंस का क्या सीन रहता है। टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, प्योरली रेसिडेंशियल स्कूल है नवोदय विद्यालय की तरह। तो रेसिडेंस दिया जाता है या नहीं स्टाफ मेंबर को, और टीचिंग को दिया जाता है, नॉन टीचिंग को, दोनों को दिया जाता है या नहीं। तो विज्ञापन के हिसाब से ही हम बात करेंगे। हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट है फिलहाल उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे, अपने लेवल से कुछ भी नहीं बोलते हुए। जो विज्ञापन में लिखा है वही फॉलो होगा फाइनली, तो वही चेक कर लेते हैं। ये विज्ञापन है, यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर मैंने फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अभी जो लेटेस्ट आई हुई वो ओपन करके रखा है। इसमें क्या लिखा है? EMRS बीइंग फुल्ली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पूरी तरीके से एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को, तो ये अगर दिमाग में किधर भी कंफ्यूजन है कि शायद टीचिंग को देते होंगे नॉन टीचिंग को नहीं, या फिर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। टीचिंग सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को और नॉन टीचिंग सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब फ्री रेसिडेंस जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। कैंपस के अंदर ही अवेलेबल कराए जाते हैं और वहाँ पर ही रहना होता है। मतलब जब हॉलीडेज होते हैं, जब भी स्कूल बंद होता है, तो जैसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं अपने घर, वैसे ही स्टाफ मेंबर्स भी अपने घर जा सकते हैं या जैसे लीव ले के जा सकते हैं। तो जहाँ तक बात रही कि फ्री अवेलेबल कराए जाते हैं, रेसिडेंस सभी को कराए जाते हैं, टीचिंग को भी और नॉन टीचिंग को भी। वहीं रहना होता है आपको, कैंपस के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने एक लिस्ट जो है वो बना दी है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ लिस्ट सभी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो अपने इंडिया में हैं, जहाँ जहाँ भी हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टेट में है या नहीं है और कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। तो जहाँ तक रहा रेसिडेंस का सवाल, बिल्कुल फ्री मिलेगा, सभी को मिलेगा, टीचिंग को भी मिलेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी मिलेगा।